एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के क्लास 9 साइंस के बायोलॉजी के सेल चैप्टर में। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कोशिका किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं इत्यादि। आज के क्लास में हम देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका की बेसिक संरचना क्या है। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, और दिया किसने? कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन ने पादप कोशिका का अध्ययन किया और स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। शुरुआत में इन दोनों ने अपना अलग अलग थ्योरी दिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान एक क्रमिक विकास का विषय है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ विकास होता है, रिसर्च होता रहता है। तो इन दोनों ने अपने अध्ययन के पश्चात एक मत होकर के एक थ्योरी दिया जो इस प्रकार से है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। तो यही सेल थ्योरी के नाम से जाना गया और देने वाले कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन ने पादप कोशिका का अध्ययन किया, स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया और इसे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के नाम से जाना गया। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका के बेसिक स्ट्रक्चर की। तो कोशिका में मुख्य रूप से 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। पहला, इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है, किसी भी कोशिका का जो आउटर लेयर होता है वो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है। तो और ये बना होता है किस चीज़ का? प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। सेमी परमिएबल होता है, यहाँ मैंने लिखा है आउटर लेयर ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे आउटर लेयर होता है। सेमी परमिएबल होता है, यानी कि कुछ चीज़ें अंदर आ सकती है, कुछ चीज़ें बाहर जा सकती है, सारी चीज़ें नहीं। प्रोटीन लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, यानी कि इसमें 2 लेयर प्रोटीन होता है और 1 लेयर लिपिड होता है। ऐसा 2 लेयर प्रोटीन ऊपर नीचे, बीच में लिपिड। इसे सैंडविच से कंपेयर करके इसका सैंडविच मॉडल बोला गया। या इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है, जिसे सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली किस चीज़ का बना होता है? तो 2 लेयर प्रोटीन का और 1 लेयर लिपिड का। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? यह अणुओं के आदान प्रदान में सहायक होता है, अणु को बाहर निकलने में और अंदर आने में मदद करता है। यह कोशिकाओं को एक आकार प्रदान करता है। दूसरा, ये 2 कोशिकाओं के जीव द्रव्य को अलग रखता है, नहीं तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिल जाते। तो इसका एक मुख्य कार्य यह है कि यह कोशिका को दूसरे कोशिका के जीव द्रव्य से अलग रखने का कार्य करता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की। ये कहाँ होता है? केंद्रक, बीच में जो होता है उसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो तरल पदार्थ होता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल तैरते रहते हैं, बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, जो तैरते रहते, राइबोसोम से, ये सब जो तैरते रहते हैं, उस द्रव्य को जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोला जाता है। या ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब पारभासी होता है। विस्कस होता है, मतलब चिपचिपा होता है। होमोजीनस होता है, मतलब कि समांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण मतलब अगर आप यहाँ से जीव द्रव्य उठा लो या यहाँ से उठा लो, दोनों का स्ट्रक्चर कंपोजिशन समान होगा, तो ये समांगी मिश्रण कहलाता है। तीसरा होता है, थर्ड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। इसे ब्रेन ऑफ सेल की भी संज्ञा दी गई है, या हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल या हेडक्वार्टर ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि यह कोशिकाओं के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि यह कोशिकाओं के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इसी केंद्रक के अंदर, ये केंद्रक हुआ आपका, केंद्रक के अंदर जो ये केंद्रक द्रव्य होता है, द्रव्य फ्लूइड होता है, इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस नाम का एक संरचना होता है जो जेनेटिक गुणों का वहन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो यह आनुवांशिक गुणों का भी वाहक होता है। तीसरा है, कोशिका विभाजन में ये पार्ट हिस्सा लेता है। अगर केंद्रक नहीं हो तो कोशिका विभाजन संभव नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका जीव द्रव्य, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों किसी भी कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे आउटर लेयर जो होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेमी परमिएबल होता है, अणुओं का आदान प्रदान में सहायक होता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है। हाँ, एक बात यहाँ छूट गया कि जो ये प्लांट्स, ये तो जंतु सेल में हुआ। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो उसमें इसके बाहर, इसके आउटर में
ये आउटर लेयर हुआ, इसके भी आउटर में क्या होता है, सेल वॉल की नामक संरचना होती है, जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। यह सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में। सेल्यूलोज से बना होता है, निर्जीव होता है, काफ़ी दृढ़ होता है। और इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि बहुत कड़ाके की ठंड में या बहुत अधिक गर्मी में भी पेड़ पौधे वातावरण में बाहर रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल वॉल होता है वो कोशिका झिल्ली को सूखने से बचाता है, इसीलिए वो बाहरी वातावरण में एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ये बात अपने आप याद रहेगी कि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल होता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है। दूसरा था साइटोप्लाज्म। यह न्यूक्लियस और सेल वॉल कोशिका झिल्ली के बीच में जो तरल पदार्थ होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल तैरते रहते हैं। थर्ड वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यूक्लियस। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकाओं के सारे कार्य को नियंत्रित करता है। और केंद्रक का कुछ मुख्य कार्य है, जिसमें से एक है कि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और क्रोमेटिन होता है जो जेनेटिक गुणों का संवहन करता है, और यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसी के साथ मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में।